नाव में बैठा मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है, तब वह समझता है कि अचर वृक्ष, पहाड़, पर्वत आदि पदार्थ उल्टी गति से जा रहे हैं। उसी प्रकार गतिमान पृथ्वी पर से स्थिर नक्षत्र भी उल्टी गति से जाती हुई दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि यह किसने लिखा? यह एक महान भारतीय गणितज्ञ के कथन है, जिसके द्वारा उन्होंने सर्वप्रथम सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इसके अलावा पाई के मान आर्किमिडीज से भी सही और सुनिश्चित निरूपित किए। चलिए जानते हैं इस महान भारतीय गणितज्ञ के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहस्य संसार। मेरा नाम है अनुष्का और आज मैं आपको एक ऐसे भारतीय गणितज्ञ के विषय में बताऊंगी जिन्होंने न सिर्फ पाई का स्पष्ट मान दिया, बल्कि सर्वप्रथम यह भी बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। दोस्तों, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी को दक्षिण में स्थित कुसुमपुर में हुआ था। यह जन्म तिथि और जन्म स्थान उनके द्वारा लिखित आर्यभट्टीय ग्रंथ से लिया गया है। हालांकि इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र के अस्मक में भी माना जाता है, अतः इनके जन्म स्थान के विषय में आज भी मतभेद है। ये माना जाता है कि आर्यभट्ट किसी समय शिक्षा प्राप्ति के लिए कुसुमपुरा गए थे और कुछ समय वहां रहे भी थे। आर्यभट्ट खगोलीय संदर्भ के रूप में श्रीलंका का उपयोग करते थे और आर्यभट्टी में अनेक अवसरों पर श्रीलंका का उल्लेख किया है। आर्यभट्ट के 3 ग्रंथों की जानकारी आज भी उपलब्ध है: 10 गीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र। लेकिन जानकारी के अनुसार एक ग्रंथ आर्यभट्ट ने लिखा था, आर्यभट्ट सिद्धांत, जिसमें वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरण का वर्णन है। इन्होंने आर्यभट्टी के 34 श्लोकों में गणित विषयक सिद्धांत लिखे हैं और इसमें 75 श्लोकों में खगोल विज्ञान विषयक सिद्धांत लिखे हैं। आर्यभट्टी में अंकगणित, बीजगणित, सरल त्रिकोणमिति, गोलीय त्रिकोणमिति, सतत भिन्न, द्विघात समीकरण, घात श्रृंखला के योग इत्यादि शामिल है। आर्यभट्ट का आर्य सिद्धांत खगोलीय गणनाओं पर आधारित कार्य है, जिसमें आर्यभट्ट ने सूर्योदय की अपेक्षा मध्यरात्रि दिवस गणना का उपयोग किया है। इसमें आर्यभट्ट ने खगोलीय उपकरणों जैसे कि एक छाया यंत्र, कोणमापी उपकरण, नोमोन, 2 प्रकार की जल घड़ियां, धनुषाकार और बेलनाकार आदि का वर्णन है। आर्यभट्ट ने गोलपाद में आकाशीय क्षेत्र के ज्यामितीय, त्रिकोणमितीय पहलू, आकाशीय भूमध्य रेखा, पृथ्वी के आकार, दिन और रात के कारणों का वर्णन किया है। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में पद के रूप में कुछ नवीनताएं पेश की, जो वर्षों तक मान्य रही। इस चरम सीमा को आर्यभट्ट के शिष्य भास्कर प्रथम ने अपनी समीक्षाओं में किया है। एक प्राचीन श्लोक के अनुसार गुप्त काल में आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आर्यभट्ट ने 120 आर्य छंदों में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित को सूत्र रूप में अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखा है। मध्यकाल में निकोलस कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले ही इस सिद्धांत की खोज कर दी थी कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने अपने सूत्रों से यह सिद्ध किया कि एक दिन में 366 दिन नहीं, बल्कि 365.295 दिन होते हैं। इनके अनुसार किसी वृत्त की परिधि और व्यास का संबंध 62,832 संबंधी 20,000 आता है, जो 4 दशमलव तक शुद्ध है। स्थान मूल्य अंक प्रणाली, जिसे सबसे पहले 3वीं सदी की पांडुलिपि में देखा गया था, आर्यभट्ट के कार्यों में स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। आर्यभट्ट ने इसके लिए प्रतीक का उपयोग नहीं किया। आर्यभट्ट ने ब्राह्मणी अंकों का प्रयोग नहीं किया था। वैदिक काल से चली आ रही संस्कृत परंपरा को रखते हुए इन्होंने संख्या के निरूपण के लिए वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया। आर्यभट्ट ने पाई के सन्निकटन पर कार्य किया और इन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि पाई अपरिमेय है। आर्यभट्ट ने अपने एक सिद्धांत में परिधि से वृत्त का व्यास निकालने की विधि बताई। आर्यभट्ट ने पाई के निकट मान पर पहुंचकर कहा कि यह न केवल सन्निकटन है, वरन यह मूल्य अपरिमेय है। यदि यह सही है, तो यह एक अत्यंत परिष्कृत
दृष्टिकोण है। आर्यभट्ट ने क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति के विषय में कहा कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा के आधे गुणनफल परिणाम के बराबर होता है। इन्होंने साइन की चर्चा कर उसे अर्धज्या नाम दिया, जिसे लोग आसानी से ज्या कहते हैं। उस समय भारतीय गणितज्ञों की एक समस्या रही है उन समीकरणों के पूर्णांक ज्ञात करना जो ax प्लस b बराबर cy के रूप में होती हैं। इसे वर्तमान में डायोफेन्टाइन समीकरण के रूप में जाना जाता है। डायोफेन्टाइन समीकरण कठिनता के लिए बदनाम थे। इन्होंने इस समस्या के हल के लिए कुट्टक विधि का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है पीसना, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इस विधि में छोटी संख्याओं के रूप में मूल खंडों को लिखने के लिए एक पुनरावृत्ति कलन विधि का समावेश था। यह विधि आज भी प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट ने वर्गों और घनों की श्रेणी के रोचक परिणाम प्रदान किए। तारों और ग्रहों की गति में आर्यभट्ट ने लिखा कि उनके उदय और अस्त होने का कारण इस तथ्य की वजह से है कि प्रोटेक्टर हवा द्वारा संचालित ग्रह और एस्टेरिस्म चक्र श्रीलंका में निरंतर पश्चिम की तरफ चलायमान रहते हैं। यहाँ श्रीलंका को मध्य रेखा के रूप में लिया गया है। आर्यभट्ट ने ग्रहों का भूकेंद्रीय मॉडल दिया। आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सूर्य केंद्र में स्थित है। इन्होंने बताया कि चंद्रमा और ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। इनकी गणना के अनुसार पृथ्वी का आवर्तकाल 23 घंटे 46 मिनट और 4 सेकंड है। पृथ्वी के वर्ष की अवधि 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड है। ये वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइन, कोसाइन और वर्साइन की परिभाषा दी और साइन तथा वर्साइन तालिकाओं को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 3.75 अंतरालों में 4 दशमलव स्थानों तक शुद्ध निकाला। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम इनके नाम पर आर्यभट्ट रखा गया। चंद्र आर्यभट्ट खंड इन्हीं के नाम पर सम्मान स्वरूप रखा गया है। खगोल तथा वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए नैनीताल के निकट एक संस्थान का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान ARIS रखा गया। अंतर विद्यालय आर्यभट्ट गणित प्रतियोगिता भी इन्हीं के नाम पर है। सन 550 ईस्वी में आर्यभट्ट जैसी महान गणितज्ञ का इस दुनिया से प्रस्थान हो गया। आर्यभट्ट ने सिर्फ गणित ही नहीं, खगोल, ज्योतिष क्षेत्रों में भी विकास किया। यह व्यक्तित्व अपने हाथों में चांदी की लकीरें लेकर आया और खुद को हर किसी के दिलों में जिंदा रखकर चला गया। आर्यभट्ट ने भारतीयों का प्रतिष्ठा और गौरव से सिर ऊंचा कर दिया। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।